नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अंजना। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक प्रमुख खबर से। लोनी विधायक ने किया लाखों रुपए की विकास कार्य का उद्घाटन। खबर दिल्ली से सटे जनपद गाजियाबाद के लोनी इलाके से है, जहां लोनी नगर पालिका देहात क्षेत्र में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर व ब्लॉक प्रमुख कमल गुर्जर द्वारा लाखों रुपए की विकास कार्य का उद्घाटन किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक नंद किशोर गुर्जर ने जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं भी सुनी और राम विहार, सरला कुंज, सरस्वती विहार, सिरोली में किए गए उद्घाटन। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बताया कि लोनी के साथ साथ पूरे प्रदेश में विकास का कार्य तेजी से चल रहा है। योगी जी की मंशा के अनुरूप पूरे प्रदेश में विकास की लहर चल रही है। देखिए एक रिपोर्ट। विधायक जी लगातार विकास कार्य को उद्घाटन चल रहे हैं। कितने जो विकास कार्य जो कितने करोड़ रुपए कराए जा रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में कराए? देखिए, पूरे देहात से लेकर के नगर पालिका तक कल नगर पालिका के 2 वार्डों में बड़े काम हुए और ऐसा काम था एक तो जिसको पिछले कई वर्षों से, बल्कि जब से राम विहार बना है तब से वो काम नहीं हुआ। लोगों की जिंदगी नरकीय थी और नगर पालिका में भी वो लोग थक चुके थे और जगह भी गए थे, तो उसको हमने बनवाया। लगभग वो 62 लाख रुपए का काम है और इसी तरह से दूसरे वार्डों में भी काम हुआ है। आज देहात के गाँव में, आज बारिश के बावजूद सिरौली गाँव में जिस तरह से पूरे गांव ने सम्मान किया है, सारे लोग इकट्ठे होकर के आशीर्वाद दिया है, तो इससे और उत्साह बढ़ता है। यहाँ भी ब्लॉक प्रमुख के कोटे से और हमारी अपनी निधि से और जो फंड माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाता है उसके द्वारा गाँव का कायाकल्प करने का हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। पूरी लोनी हमारी सबसे ज्यादा खूबसूरत विधानसभा हो, मॉडल विधानसभा हो और प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और बहुत जल्दी लोनी को हम लोग टेक्नोलॉजी के आधार पर भी हाईटेक करने की जो प्रयास कर रहे हैं और जो काम अभी रुके हुए हैं, जैसे कॉलेज का काम बहुत तेजी चल रहा है बेटियों का, उसको जल्दी पूरा करेंगे। दूसरे कार्य को भी हम लोग करने जा रहे हैं। सिरौली गांव का मैं विशेष रूप से आभारी हूं कि जिस तरह से पूरे गांव ने एकजुट होकर के स्वागत किया और सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए, चाहे पूर्व प्रधान थे, आपस में चुनाव लड़े हों, ये बहुत बड़ी बात थी। तो उन सब का मैं आभारी हूँ और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग बहुत शानदार काम करेंगे। लोनी के चुनाव प्रभारी के रूप में भी आप राजस्थान गए, आप 2024 को किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2024 में आप हमारी बात को ध्यान रखना, 400 से कम सीट नहीं आएंगे, 400 प्लस सीट आएंगी। माननीय मोदी जी का पूरी दुनिया के अंदर डंका बज रहा है। आज G20 जिस तरह से समिट हुई है, हम लोग चंद्रयान को जिस तरह से हमने साउथ पोल पे उतार करके, एक बहुत मैं समझता हूं कि अद्भुत काम हुआ है। पूरा देश, चाहे बिजली का काम हो, सड़क का काम हो, शिक्षा का, चिकित्सा का, मेडिकल कॉलेज का, देश की तरक्की के साथ साथ दुनिया में जो साख बनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चाहे विरोधी भी हो, वो भी भाजपा को, माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट डालने का काम करते हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे आंधी इस देश के अंदर चल रही है। एक बड़ा मुद्दा है जिसमें जो इंडिया नाम को गुलामी का प्रतीक बताया, क्या भारत जो नाम है वो उसका समर्थन करते हैं? देखिए, ये सब नाम जो बेसरपैर की बातें चल रही है, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज दुनिया के सामने ब्रांड है, तो इन बातों को कहने का कोई, जिनको कोई काम ही नहीं है। अब वो इंडिया भारत, ये कोई मतलब मुद्दा है? जनता की तकलीफ के लिए नहीं, रोजगार के लिए कोई काम नहीं करेंगे, सड़कों के बारे में कोई डिबेट नहीं करेंगे, कोई चिंता, मेडिकल फैसिलिटीज क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को 2-2 वैक्सीन दी, पूरे भारत के लिए लगातार फ्री में राशन वितरण किया, किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है। लगातार जितना काम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर कर रहे हैं, उन बातों पर कहीं कटाक्ष करें तो हम समझे। अब ये सब उल जलूल बात लेके आ रहे हैं, जनता इन बातों से बुरी तरह से नाराज है, उनकी जमानत जब्त करने का काम करेगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।